जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय श्रावण मास महत्यम की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। श्रावण मास का पावन समय चल रहा है और इस श्रावण मास में अपने मन को भगवान के चरणों में लगाने से भगवान की कृपा से सुख शांति आनंद मिलते हैं। श्रावण मास की कथाओं को सुनने से भगवान शिव शंकर जी की विशेष कृपा मिलती है। तो श्रावण मास महत्यम के 20वें अध्याय की कथा इस प्रकार है। भगवान श्री भोले शंकर जी महाराज आज सनत कुमार जी से कहने लगे हैं कि हे सनत कुमार जी, अब आपके समक्ष त्रयोदशी के दिन के कार्य को कहता हूँ। उस दिन कामदेव की 16 उपचारों से पूजा करनी चाहिए। अशोक, मालती, पद्म, देवप्रिय, कौसुंभ, बकुल तथा अन्य मादक पुष्प तथा लाल चावल, पीले चंदन, सुगंधित शुभ द्रव्य, पौष्टिक जनक द्रव्य तथा दूसरे वीर्यवर्धक द्रव्यों का नैवेद्य समर्पण कर मुख रोचक पान देवें। उस पान में शुभ चिकनी सुपारी, कत्था, चूना, जावित्री, जायफल, लवंग, इलायची, गिरी के अल्प अल्प टुकड़े, केसर, कपूर तथा सोने चांदी के तबक ऊपर से लगे हों। मगही पान सफेद वर्ण के, परिपक्व, अधिक रोज के, पुराने अच्छे रस युक्त हों। ऐसे पान को शंबरासुर के शत्रु की प्रीति के लिए दे देवें। माक्षिक मलसार अर्थात मोम द्वारा निर्मित बत्तियों से आरती कर पुष्पांजलि दे। कामदेव के नामों को कहकर प्रार्थना करें कि हे भगवान, इस पूजा से सुप्रसन्न हो। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तेरस के दिन कामदेव अर्चित हो जाने से प्रवृत्ति मार्ग लंपट जीव को आप अत्याधिक वीर्य तथा पुष्टि देते हैं और निवृत्ति मार्ग में लगे हुए निरत जीव के काम रूपी विकार को हर लेते हैं। इतनी कथा सुनाकर भगवान शिव शंकर जी महाराज सनत कुमार जी से कहने लगे हैं कि हे सनत कुमार जी, आपसे मैंने त्रयोदशी तिथि के कार्य को कहा है, अब आप चतुर्दशी तिथि के दिन के कार्य को सुने। हे विप्रवर, जो अष्टमी के रोज आपसे देवी का पवित्रारोपण कहा है उसी रोज ना किया हो तो चतुर्दशी के दिन करना चाहिए। भगवान शिव को चतुर्दशी के दिन पवित्रारोपण करे। देवी तथा भगवान विष्णु के तुल्य ही पवित्र का निर्माण प्रकार है। केवल प्रार्थना तथा नाम भेद की कल्पना करे। बाकी विधि पहले के तुल्य ही है, फल आदि पहले के तुल्य ही हैं। हे मानद, ऐसा करने मात्र से मनुष्य अंत समय में कैलाश जाता है। हे वत्स, मैंने यह आपसे पूजा विधि कही है। इस विधि के अनुसार जो भी पूजन करते हैं उन्हें अवश्य ही भगवान की कृपा मिलती है। मनुष्य अगर चाहे तो वह भगवान की कृपा को प्राप्त कर सकता है। हे सनत कुमार जी, आने वाले कलयुग में जब सभी मनुष्य भोग विलास में लगे रहेंगे, काम क्रोध लोभ में उनका मन लगा होगा, उनका चित्त सदैव संसारिक कार्यों में लगा होगा, ऐसे घोर कलयुग के आने पर भी जो मनुष्य श्रावण मास में मेरी विशेष भक्ति करेंगे उन पर मेरी कृपा हो जाएगी। उनको मैं भव सागर से पार कर दूंगा। उनके मन बुद्धि को मैं अपने नियंत्रण में ले लूंगा, जिससे कि वो बुरे कार्यों से बच जाएंगे। और जो मनुष्य बुरे कार्यों से बच जाता है उसका मन स्वतः ही भगवान के चरणों में लग जाता है। मनुष्य जीवन क्षण भंगुर है, लेकिन मनुष्य योनि प्राप्त होना बहुत ही दुर्लभ है, और वो भी कलयुग में। कलयुग में जिस प्राणी को मनुष्य का शरीर मिलता है उसे भव सागर से पार करने की नौका मिल गई, ऐसा समझ लेना चाहिए। क्योंकि मनुष्य मात्र ही भव से पार हो सकता है। अन्य योनियों में भव से पार होने का कोई भी साधन नहीं हो सकता। मनुष्य मात्र धर्म के मार्ग पर चल सकता है, बाकी किसी योनि में धर्म के मार्ग पर चलने का अधिकार नहीं है। हे सनत कुमार जी, कलयुग में जो मनुष्य भगवान की भक्ति करते हुए धर्म कार्यों में संलग्न रहेंगे वो सदा मेरे कृपा के अधिकारी रहेंगे। उन्हें संसार के सभी तरह के सुख संपत्ति आनंद मैं अवश्य दूंगा, और जीवन की समाप्ति पर उन्हें मेरे परम धाम की प्राप्ति हो जाएगी, जहां से वापस किसी को नहीं लौटना पड़ता है। तो यहीं पर श्रावण मास महत्यम के 20वें अध्याय की कथा का विश्राम होता है। भगवान शिव ने इस कथा में स्पष्ट कहा है कि आने वाले कलयुग में जब सब मनुष्य
भोग विलास में लग जाएंगे। उस समय, उस अवस्था में भी अगर वो भगवान की भक्ति करेंगे, श्रावण मास में भक्ति के सब नियमों का पालन करेंगे, तो वो अवश्य ही भगवान की कृपा को प्राप्त कर लेंगे। तो इस घोर कलयुग में अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं, श्रावण मास में सब नियमों का पालन करते हैं, भगवान के चरणों में मन को लगाते हैं, तो अवश्य ही हम सब भगवान की कृपा के अधिकारी हो जाते हैं। तो आज की इस कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री गौरी शंकर जी की, श्रावण मास महत्यम की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय श्रावण मास महत्यम की। ओम नमः शिवाय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।